नमस्ते स्टूडेंट। क्लास 12th एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 4.4 है। उसका प्रश्न कह रहा है कि निम्न की सारणिकों के अवयवों के उपसारणी के सहखंड लिखिए। उपसारणिक लिखना है और हमको सहखंड लिखना है। चलिए, बहुत ही सिंपल होते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा? उपसारणिक और सहखंड। तो हम उपसारणिक निकालेंगे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो क्या आ जाएगा कि ए वन वन का उपसारणिक, ए वन का उपसारणिक स्टूडेंट, इसको क्या है, चलो AM11 लिख लेते हैं। चलिए, तो क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो ध्यान रखना, क्या है, ये जाएगी लाइन और स्टूडेंट ये जाएगा, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, फिर क्या स्टूडेंट? A12 का उप सारणिक। तो इसको क्या, A12, तो A12 अब क्या आ जाएगा? ये लाइन जाएगी इसके सामने की और इसके सामने की ये लाइन जाएगी, क्या आ जाएगा स्टूडेंट? शून्य आ जाएगा। तो इसको क्या कर लेंगे? शून्य कर लेंगे। फिर क्या है? A21, क्योंकि अब 13 तो है नहीं कि तीसरी लाइन हो हमारी, तीसरा कॉलम हो। तो क्या आ जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? उप सारणी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? उप सारणी M21। तो क्या स्टूडेंट होगा? अब इसमें क्या 21 वाले में ये हो गया, तो ये लाइन जाएगी इसके सामने की, इसके सामने की ये जाएगी स्टूडेंट। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? माइनस क्या है? 4 है स्टूडेंट। क्लियर है? चलिए, इसी प्रकार A22 का उप सारणिक क्या हो जाएगा स्टूडेंट? उप सारणिक। तो क्या हो जाएगा? M22। तो M22 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? चलिए, अब ये लाइन जाएगी और ये लाइन जाएगी, क्या आ गया स्टूडेंट? 2 आ गया। क्लियर है? तो स्टूडेंट उम्मीद करते ये तो क्लियर हो ही गए होंगे आप सभी को। अब क्या निकालना है? सेकंड स्टूडेंट निकालना है। क्या निकालना है? सेकंड। तो सेकंड भी चलो इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो क्या कर लेंगे कि ए वन वन का सह खंड, A11 का सह खंड। चलिए लिख लेंगे A11। तो क्या स्टूडेंट हो जाएगा? -1। किसका 1 1 निकाल रहे तो 1 + 1 स्टूडेंट कर लेंगे, इनटू क्या लिखेंगे? A11 का उपसारणी। क्या करेंगे? A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणी। तो क्या स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ से हमारा? -1। ये तो हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 स्टूडेंट। या इसकी जगह ये हम ना लिख के केवल AM11 भी नोट कर सकते थे, इसलिए हमने सफिक्स में लिखी है, लेकिन हमने चलो नोट कर देते हैं। तो क्या वैल्यू हमारी निकली हुई थी स्टूडेंट? 3 निकली हुई थी। क्या निकली हुई थी? 3। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 3 एकम 3 निकल आएगा। चलिए, फिर इसी प्रकार स्टूडेंट A12 क्या है स्टूडेंट? A12 है। चलिए, A12 का स्टूडेंट सहखंड निकालते हैं। A12 का सेकंड। चलिए, A12 तो क्या हो जाएगा? -1 की पावर क्या हो जाएगा? 1 + 2। क्या है? 1 + 2 है स्टूडेंट। तो क्या है? इनटू, अब यहाँ चलो हम M2 कर लेंगे, या आप अपना लिख सकते हो कि A12 का उप सारणी। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, तो क्या आ जाएगा कि अब ये क्या, दो एक क्या हो जाएगी कहा तुम्हारी? 3 हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगी? -1 स्टूडेंट आ जाएगी पावर। तो ये क्या, M2 वैल्यू हमारी क्या है स्टूडेंट? दी गई, शून्य दी गई है। A12 वैल्यू शून्य दी गई है, M2 नहीं, 1 2 कर लो। तो क्या है स्टूडेंट? शून्य है। तो क्या आ जाएगा? शून्य का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या स्टूडेंट रहेगा? शून्य ही रहेगा। चलिए, इसके बाद क्या स्टूडेंट करेंगे? 2 1 निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा? A21 का उप सारणी, A21 का उप सारणी। तो क्या हो जाएगा? A13 हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? A13। तो ये क्या हो जाएगा? -1 की पावर क्या स्टूडेंट है?
2+1 इंटू क्या है M21 हो जाएगा। तो क्या स्टूडेंट है, ये क्या हो जाएगा, 2 1 3 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -1 की घात 3 होगी। विषम संख्या, विषम में क्या है, इसमें भी -1 ही स्टूडेंट आ जाएगा। फिर 2 1 इसकी वैल्यू क्या दी गई थी स्टूडेंट, -4 दी गई, तो -4 नोट कर लेते। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 स्टूडेंट आ जाएगा। चलिए इसके बाद स्टूडेंट निकालते हैं A22 का। 1 मिनट, क्या उपसारणी की यहाँ नोट हो गया था, क्या लिखना था, 1 मिनट, सेकंड स्टूडेंट कर लेना है। क्लियर है, यहाँ भी सेकंड, ये भी सेकंड, सेकंड, इसका भी हमें सेकंड ही निकालना है, सेकंड। तो क्या हो जाएगा, A22 स्टूडेंट क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर क्या है, 2+2 है, इंटू क्या हो जाएगा, M22, क्या होगा, M22, तो क्या आ जाएगा, ये +1 हो जाएगा, क्योंकि 4 पावर हो जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इंटू M22 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट है, तो M22 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 हो जाएगा। तो सारे हम उपसारणिक और ये सेकंड निकालना स्टूडेंट सीख चुके हैं। क्लियर स्टूडेंट, जो इसका सेकेंड पार्ट है 2x2 वाला, इसका लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम 3 वाला 3 लगाते। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरी का फर्स्ट पार्ट हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, क्लियर है। चलिए जो हमने पहले का फर्स्ट पार्ट लगाया वो क्या हमारा था, 2x2 का। अब ये क्या हो जाएगा, 3x3, क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां 3 स्तंभ हैं, वो 2x2 का उसी प्रकार सेकेंड लगा ले। अब ये भी देखना है आपको, तो ये लगाना, इसमें भी उपसारणिक और सेकंड स्टूडेंट निकालना है। तो सबसे पहले हमें उप सारणिक क्या निकालना है, उप सारणिक स्टूडेंट। तो चलिए उप सारणिक सब निकालते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो क्या हो जाएगा, M11। चलिए सीधा आप भाषा लिखना है तो लिख सकते हो, हम केवल M11 ही स्टूडेंट नोट कर लेंगे, या A11 का उपसारणिक, A12 का उपसारणिक, A13 का उपसारणिक, इस प्रकार कर लेना है। तो क्या स्टूडेंट आ जाएगा, ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो ये क्या, 1 × 1, पहले नोट कर देते हैं, 1 0 है, 0 1 स्टूडेंट है। चलिए तो इसका मल्टीप्लाई इधर 1 हो जाएगा, ये -0 है, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 बचेगा। फिर क्या है, M12, तो पहले M12 की वैल्यू में स्टूडेंट क्या आ जाएगा हमारी, ये लाइन जा रही है और ये लाइन जा रही है, तो क्या स्टूडेंट है, 0 है, 0 है, और ये क्या है, 0 1 है। क्लियर है। चलिए तो स्टूडेंट क्या है, ये 1 में 0 का मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा, -0 है, बराबर 0 आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट फिर क्या है, M13 है, क्योंकि तीसरा कॉलम भी इसमें दिया हुआ है, तो M13 चलो निकालते हैं। चलो इसमें ये लाइन जाएगी, 0 है, 0 है, 1 है, 0 स्टूडेंट। क्लियर है। चलिए इसको 0 का मल्टीप्लाई 0 में 0, इसका मल्टीप्लाई 0 में 0, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा स्टूडेंट। चलिए फिर क्या स्टूडेंट आ जाएगा, M क्या हो जाएगा, 2 1 निकालते हैं। 2 1 में क्या है स्टूडेंट, ये लाइन जाएगी, ये लाइन 0 0 0 1, तो क्या है, 0 0 और 0 1 है स्टूडेंट। क्लियर है। चलिए ये क्या आ गया, 0 है, माइनस क्या है, 0, ये क्या आ जाएगा, 0। फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, M22 है, तो M22 की चलो स्टूडेंट वैल्यू निकालते हैं। तो M22 वैल्यू क्या है, ये स्टूडेंट हो जाएगी। क्लियर है। तो ये लाइन 1 0 0 1, तो क्या स्टूडेंट, 1 0 है और क्या है, 0 1 स्टूडेंट। तो ये क्या स्टूडेंट हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, तो 1 माइनस क्या हो गया, 0, इक्वल टू क्या स्टूडेंट बच गया, 1 बच गया। M क्या है, 2 3, M23 के चलो नोट करते हैं। तो M23 स्टूडेंट क्या आ जाएगी, ये है जाके, तो ये लाइन और ये लाइन 1 0 0 0 है। तो चलिए स्टूडेंट क्या है, 1 है, 0 है, 0 है और
शून्य दिया हुआ है, तो शून्य का 1 मल्टीप्लाई शून्य, और ये शून्य का शून्य में स्टूडेंट शून्य, ये क्या आ जाएगा शून्य हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो क्या अब स्टूडेंट M31 निकाल लेते हैं। तो चलिए 31 निकाल लेते हैं। चलिए तो इसमें स्टूडेंट क्या आ जाएगा हमारा, ये लाइन जाएगी और ये लाइन जाएगी, ये लाइन और ये लाइन, 0 1 0 0 है। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए तो नोट करते हैं कि 0 है 1 है और ये 0 0 है स्टूडेंट। क्लियर है। तो क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू, ये इसमें मल्टीप्लाई ये इसमें, ये 0 माइनस 0 रहेगी, क्या आ जाएगी वैल्यू 0। चलिए M32 है, M32 स्टूडेंट है। तो M32 की वैल्यू हम किस प्रकार निकालेंगे, चलो देखते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये लाइन और ये लाइन 1 0 0 0 है। क्लियर है। तो चलिए स्टूडेंट क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी है 1 है 0 है और क्या है 0 0 स्टूडेंट है। तो क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस 0 है, 0 ही आ जाएगा। फिर क्या स्टूडेंट है कि M33 है। तो क्या स्टूडेंट 33 में क्या हमारी वैल्यू आ जाएगी, चलिए 33 में ये लाइन जाएगी, ये लाइन, ये 1 0 0 1 है। तो क्या स्टूडेंट आ जाएगी कि 1 है 0 है और क्या है 0 1 स्टूडेंट। क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 0, ये क्या स्टूडेंट आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो उप सारणिक स्टूडेंट हमको इस प्रकार निकालने थे। तो क्लियर समझ में आ गए होंगे हमको उम्मीद है। चलिए इसके बाद सेकंड निकालते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब हमें सेकंड क्या निकाल लेंगे, सेकंड। तो चलिए सेकंड निकाल लेंगे। A11 में क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा M11। तो क्या स्टूडेंट हो जाएगी वैल्यू -1, ये तो क्या हो जाएगी 1 1 2 है, तो क्या हो जाएगी +1 वैल्यू आ जाएगी इंटू M11 की वैल्यू स्टूडेंट हमने क्या निकाली थी जाके, M11 की वैल्यू हमने स्टूडेंट क्या निकाली थी जाके, इसकी भी क्या निकली थी स्टूडेंट 1 निकली थी। तो मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। फिर क्या है A12 क्या है -1 की पावर क्या है 1 प्लस 2 है इंटू क्या है AM12 है। तो क्या स्टूडेंट आ जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 2, तो क्या स्टूडेंट 3, तो माइनस ये 3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा। AM क्या है 1 2 1 2 वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ M12 की वैल्यू 0 थी, तो 0 का अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0 स्टूडेंट। क्लियर है। चलिए तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा A13, ये क्या है -1 की पावर क्या है स्टूडेंट है 1 प्लस 3 इंटू क्या है M3 है, अरे क्या 1 3। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये 3 और ये क्या हो गया 4, तो ये तो +1 हो गया। ये M3 की A13 की वैल्यू हमने स्टूडेंट क्या निकाली थी 0, तो भी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0। क्लियर है। यहाँ से भी चेक कर सकते हो अपना। क्लियर है। ये अपना यहीं समझते चलिए जहाँ से अब ये निकाला था हमने। चलिए ये अपना देख सकते हो। तो क्या हो जाएगा A21 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट हो जाएगी -1 के पावर 2 प्लस 1 इंटू क्या है M21, क्या हो जाएगा स्टूडेंट M21 हो जाएगी। तो वैल्यू हमारी क्या स्टूडेंट आ जाएगी, ये 21 क्या 3 हो जाएगा, तो -1 है और 21 की वैल्यू हमारी क्या स्टूडेंट दी गई थी 0 दी गई, तो हमारा क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। चलिए फिर क्या है A2 और 2, तो क्या आ जाएगा -1 के पावर है 2 प्लस 2 है और क्या है M22, तो वैल्यू ये क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी M22। तो M22 की वैल्यू क्या स्टूडेंट थी 1, क्या थी जाके 1, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर क्या आ जाएगा A23 है, क्या है A23 है, तो क्या स्टूडेंट आ जाएगा -1 की पावर क्या है 2 प्लस 3 है इंटू क्या है M23 है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा 3 2 5 घात विषम है, तो -1 आ जाएगा। 23 की वैल्यू क्या दिन के लिए 0, तो क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई करने से।
फिर चलो इसके बाद क्या निकालना, A31, क्या निकालना A31। चलिए -1 की पावर क्या है 3 + 1 इंटू क्या है M31। चलिए तो क्या स्टूडेंट आ जाएगा 3, एक क्या हो जाएगा 4, तो ये +1 आ जाएगा। M31 की वैल्यू क्या है 0 स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। चलिए तो क्या आ जाएगा इसके बाद A32, तो ये क्या है स्टूडेंट -1 की पावर क्या है 3 + 2 है, और क्या है M32, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट -1 आ जाएगा। 3 और 2 क्या हो जाएगा, क्या 32 की वैल्यू इसमें क्या निकली थी हमारी 0, इसकी भी निकली, तो ये क्या आ जाएगा 0 स्टूडेंट। चलिए फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट A33 क्या हो जाएगा -1, तो -1 की पावर क्या हो जाएगा 3 + 3 है इंटू क्या स्टूडेंट है M33, तो ये क्या माइनस, ये 3 3 6 प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या निकली थी हमने 1, तो क्या 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1। तो क्वेश्चन इस प्रकार हमें स्टूडेंट लगाने थे, सेकंड निकालना था और उपसारणी निकालने थे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, इसका सेकेंड पार्ट जो है इसी प्रकार स्टूडेंट आप लोगों को लगा लेना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम बताएंगे, आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए इस वजह से क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट दिया हुआ है। 3 नंबर क्या है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके, क्या है दूसरी पंक्ति के सेकंडों का प्रयोग करके हमें इसका मान निकालना है सारणी का। क्लियर है स्टूडेंट, चलो इसका हमें मान निकालना है। दूसरी पंक्ति हमारी क्या कौन सी है स्टूडेंट, ये है दूसरी पंक्ति, ये है। ये नहीं कि हमें इसमें नहीं, इसका नहीं निकालना। पहली पंक्ति ये इसके कहते हैं तो इसका मान निकालते, दूसरी पंक्ति कह रहा तो इसका निकाले, तीसरी कहता है तो इसका निकालते, ये पहला कॉलम कहता या स्तंभ जो भी भाषा में लिखा हो तो इसका निकालते, दूसरा कहता है इसका, तीसरा कहता इसका। तो दूसरी पंक्ति के हमें निकालना है तो इसके निकालेंगे, तो लिख लेंगे दूसरी पंक्ति के सेकंड पूछे गए हैं तो सेकंड स्टूडेंट निकाल लेते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से। चलो तो इसी के सेकंड का प्रयोग करके पूरे वैल्यू निकालें, तो अलग अलग स्टूडेंट ना निकाल के चलो हम एक ही में ही निकाल लेते हैं। तो चलिए इसमें दूसरी पंक्ति स्टूडेंट हम लेंगे, क्या आ जाएगा ये 2 है। अब 2 एक चीज स्टूडेंट ध्यान रखना, अभी तो हम उपसारणी के सेकंड निकाले तो -1 प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 2, ये कौन सी है दूसरी पंक्ति क्या है 2 + 1 हो, 2 + 1 विषम है तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट -1। या ये ध्यान रखो 3 वाले कॉलम में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से हमें ध्यान रखना। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट -1, तो यहाँ क्या ये कर लेंगे -1, क्योंकि हमें मान निकालना है। क्लियर है, चलिए स्टूडेंट तो ये हम नोट कर ले इस प्रकार। तो ये लाइन जाएगी इसके सामने के स्टूडेंट और इसके सामने की ये लाइन जाएगी। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा ये स्टूडेंट हमें 3 दिया हुआ है और ये क्या है 2 दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ 8 दिया हुआ है या 3 दिया हुआ है। क्लियर है, चलिए -2 आ गया, तो ये क्या है स्टूडेंट 3 का 9 हो गया, 8 दूनी क्या हो गया स्टूडेंट 16 हो गया। तो ये क्या आ जाएगा -2 है और ये घट जाएगा स्टूडेंट, क्या बचेगा -7 बचेगा। तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट 7 दूनी 14 हो जाएगा। क्लियर है, और यह स्टूडेंट हमने बताया आप लोग वैसे निकाल सकते हो, इसके सेकंड अलग पहले निकाल लीजिए, फिर इसके उपसारणिक जो है स्टूडेंट अलग निकाल लो, बाद में दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो भी हमारा राइट आंसर वही आने वाला है। क्लियर है स्टूडेंट, 1 मिनट, चलो 1 मिनट, ये तो हमने कर ही दिया, इसमें एक पंक्ति तो ये हो ही गई है, चलो कोई दिक्कत बाद में जोड़ देंगे। क्लियर है, चलो इसमें क्या आ जाएगा ये 0 है। क्लियर है, 0, तो ये किस में 0 है 2 है, 2 क्या हो जाएगा +2, तो क्या हो जाएगा प्लस का यहाँ 0 लेंगे स्टूडेंट, चलो प्लस में जोड़ देते वो ज़्यादा सही रहता है। चलो कोई बात नहीं, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, क्या बच गया स्टूडेंट 5 बच गया, 1 बच गया, और ये क्या है स्टूडेंट 8 है और क्या है 3 दिया हुआ, तो ये क्या है 0 है
ये क्या है 5 3 15 है, 8 एकम 8 है, तो ये क्या शून्य का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा पूरा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, शून्य ही आ जाएगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद स्टूडेंट चलो इसको भी निकाल लेते हैं, ये लाइन इसकी वैल्यू, ये लाइन और ये लाइन जाएगा तो क्या स्टूडेंट 1 ले ले, तो 1 अब आएगा किसका हमारे स्टूडेंट माइनस का, क्योंकि क्या है 2 3 है, 2 3 3 2 पे 5 हो जाएगा, 5 क्या -1 हो जाएगा। फिर ये लाइन जा रहा है 5 1 है, 5 एक स्टूडेंट 5 1 है, ये क्या है इसके बाद 8 3 है, क्या स्टूडेंट दिया हुआ है, ये लाइन है ना, इसके बाद ये है, ये लाइन और ये लाइन क्या 3 2 है, क्या स्टूडेंट है 3 और 2, अभी मिस्टेक हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, 5 दूनी क्या हो जाएगा स्टूडेंट 10 है, और ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3 स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्या बचेगा स्टूडेंट 7 बचेगा, क्या बचेगा 7 बचेगा। अब इसको क्या स्टूडेंट चलो इसको हम जोड़ देते हैं। क्लियर है। चलो जोड़ के हम निकाल लेते हैं विस्तार, जो भी हमने निकाला है क्या आ गया, क्या है 14 है, और ये क्या है प्लस क्या है शून्य है, प्लस क्या ये क्या माइनस दिया हुआ, तो माइनस यहाँ लगाना, तो माइनस का 7 दिया हुआ, तो क्या है -7, तो 14 में 7 घट जाएगा, क्या बचेगा स्टूडेंट 7 बचेगा। क्लियर है। वो प्लस में करना था, चलो अलग अलग कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर आपको क्या आ गया स्टूडेंट 7 आ गया। तो चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए स्टूडेंट बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जो नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बाय।